गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संसाधनों के प्रकार और मानव संसाधन विकास के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम संसाधन संरक्षण को समझेंगे। बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें एक जो बच्ची सो रही है, इसका नाम मोना है और मोना सपना देखती है कि पृथ्वी पर सारी जगह पेड़ पौधे कट चुके हैं, जल सूख चुका है, मृत जानवरों के अवशेष पड़े हुए हैं, खाने पीने के लिए कोई भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, ना छाया है ना पानी है और लोग भोजन और छाया की तलाश में इधर उधर निराश घूम रहे हैं। मोना उठती है और अपनी अम्मा को अपना सपना बताती है और अम्मा से पूछती है, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, वन, इनका हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो इनका भी अंत होना निश्चित है। ये नहीं मिल पाएंगे हमें और दुर्लभ हो जाएंगे। और अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो तो हम जानते ही हैं कि उनको वर्षों का समय लगता है, हजारों साल बनने में लग जाते हैं, तो वो तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा, तुम सब इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अब अम्मा ने उन्हें कुछ समझाया पर्यावरण संरक्षण के बारे में। अम्मा ने बताया कि संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब यहाँ सतर्कतापूर्ण उपयोग करना से मतलब है कि हमें उनका अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही बहुत सतर्क होकर उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हमें जितनी आवश्यकता है हम उससे अधिक उनका उपयोग करें और नवीकरण के लिए उन्हें समय देना। जैसे कि वनों को जब काटते हैं, उनसे फर्नीचर वगैरह बनते हैं या और कोई भी उत्पाद बनते हैं, तो क्या वो दोबारा उतने समय में जल्दी से बन जाएंगे? नहीं, वनों को या पेड़ पौधों को लगने में वापस से समय लगेगा। वो समय हमें उन्हें देना होगा। इसी को कहते हैं कि नवीकरण के लिए उन्हें समय देना। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। अब यहाँ सतत पोषणीय विकास को हम समझते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यानी कि संसाधनों का हम इस प्रकार से उपयोग करें कि हम आज भी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकें और साथ ही साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपलब्ध हो पाएं। इसी को हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधन के संरक्षण के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। मतलब हम वस्तुओं का पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। पुनः चक्रण का मतलब है कि किसी पदार्थ को दूसरे किसी रूप में उपयोग वापस से करना। जैसे कि आप जानते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं या बाग बगीचे होते हैं, उनमें पेड़ों से पत्तियां झड़ती हैं, पेड़ों के जो अवशेष होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। उन पेड़ पत्तियों को एक गड्ढे में जब डाल दिया जाता है तो कुछ समय बाद उस गड्ढे में केंचुओं और पेड़ जलवायु की क्रिया के द्वारा जो पत्तियां और जो पेड़ों के अवशिष्ट होते हैं वो सभी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और उस खाद का प्रयोग हम पुनः पेड़ों की ही वृद्धि के रूप के लिए करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पुनः चक्रण। और पुनः उपयोग का अर्थ है कि यदि आपके घर में कोई सामान आया, उसका डिब्बा आपके पास है, आपने उस सामान का प्रयोग कर लिया, डिब्बा आपके पास अभी भी है, अब उस डिब्बे में आप कोई पौधा भी लगा सकते हैं, तो उस तरीके से आपने उसका पुनः उपयोग किया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देकर हम अपने पर्यावरण को, प्रकृति को बचा सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए, ये बच्चे बांस की डंडियों से पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों आदि से लिफाफे और थैले बना रहे हैं और इन थैलों और लिफाफों को ये बच्चे उन परिवारों को देंगे जिन्हें इनकी आवश्यकता है। अब मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। यानी कि अपने संसाधनों को बचाने का मतलब है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इन सभी को बचाए रखना, शुद्ध वायु रखना, पेड़ पौधे, हरियाली रखना और जो सजीव यहाँ रहते हैं वो सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, ये सभी बनाए रखना। यानी कि पृथ्वी को एक तरीके से सजीव रखना।
ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अब जैसी कह रही है कि कागज जो बनते हैं वो पेड़ पौधों से बनते हैं, तो हम बहुत सतर्कता से उनका उपयोग करेंगे, उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार मुस्तफ़ा कह रहा है कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, यानी कि बिजली, बिना काम के बिजली नहीं जलाऊंगा या काम होने के बाद तुरंत ऑफ कर दूंगा। इसी तरीके से आशा कहती है कि मेरे घर में भी जल बेकार नहीं होगा, क्योंकि जल की एक एक बूंद मूल्यवान है और विद्युत जल और कोयले से बनती है। तो इस प्रकार सभी बच्चे, आप देखेंगे कि जो सभी बच्चे हैं वो किसी न किसी प्रकार का एक संकल्प लेकर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको भी इन सब चीज़ों को देखकर, पढ़कर ये समझना होगा कि आपके भी छोटे छोटे प्रयासों से आप अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। जैसे कि जल को व्यर्थ ना करना, बिजली का उपयोग आवश्यकता होने पर ही करना, और आपके द्वारा जो कॉपी यूज़ की जाती हैं उनमें व्यर्थ कागज को व्यर्थ ना करना। इस तरीके से आप भी अपना इस पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। और हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है, यानी कि जो नवीकरण संसाधन है हम उनका सतत पोषणीय उपयोग करें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। बच्चों, यहाँ इस बॉक्स में आपको सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और उनकी देखभाल करना। जीवन के सभी रूपों का मतलब कि जीवन में वृद्धावस्था भी एक जीवन का रूप है, गरीबी भी एक जीवन का रूप है, हमें उनका भी आदर करना है और उनकी भी देखभाल करनी है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि जो मानव है, पृथ्वी पर रहने वाला है, जीव जंतु हैं, वो उसमें भी स्वस्थ हों, निरोग हों, दीर्घायु हों। जीवन की, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, मानव जाति है, जानवरों की प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, वायु, वन, इनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करना और इनके ह्रास को रोकना, कम से कम उपयोग किया जाए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि हमारी जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं हम उनमें इस प्रकार का परिवर्तन करें कि हमारे पर्यावरण को उससे हानि ना हो। और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि सभी लोगों में इस प्रकार की जागरूकता उत्पन्न की जाए कि वो अपने पर्यावरण, इस प्रकृति को बचाने के लिए सचेत हो सकें और जागरूक हो सकें। तो बच्चों, इस पाठ में आपने संसाधनों के बारे में जाना, संसाधनों के प्रकार के बारे में जाना और किस प्रकार हम संसाधन संरक्षण कर सकते हैं ये जाना। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।